ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनी गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमते रक्ष सर्वदा। हाँ प्रिय हनुमान जी के परम भक्तों, हनुमान जयंती से हम हनुमान जी का चरित्र सुना रहे हैं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए टूटी फूटी भाषा में आपके सामने रख रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है भाई हमको तो हनुमान जी का चरित्र सुना करके। निश्चित रूप से आप भी बड़े आनंद हो रहे होंगे। हनुमान जी का चरित्र ही ऐसा है, जो भी सुनेगा और उसके अंदर एक शौर्य, एक वीर रस की भावना, भगवान के प्रति एक अटूट भक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज। तो हमने आपको छठवें दिवस पर सुनाया कि किस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो है सीता जी के द्वारा दिया हुआ मुक्ताहार का एक एक दाना फोड़ फोड़ करके देख रहे थे और सारे लोग सभासद हंस रहे थे। किंतु उस समय हनुमान जी ने क्या किया, क्या कहा, अब आगे के आज 7वां दिवस का आज प्रसंग है। आज 7वें दिवस में कौन कौन सी कथाएं और छोटी छोटी कथाएं हनुमान जी की हमने संक्षेप में बताई है भाई, और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। आगे देखिए क्या क्या कौन कौन सी कथाएं हम आपको सुनाते हैं। सुनिए। अभी तो ये हनुमान जी महाराज वहाँ दरबार में, राम दरबार में बैठे हुए हैं और बैठ करके आराम से एक एक दाना फोड़ रहे हैं। देर न की जब भक्त राज ने दिखा दिया वक्षस्थल चीर, सबने देखा हृदय विराजे धनुष बाण लेकर रघुवीर। किया सभी ने जय जय गान, जय बजरंगी जय हनुमान। और जब लोगों ने हंसी उड़ाना शुरू किया, तुरंत उन्होंने अपना वक्षस्थल चीर करके बता दिया कि देखो मेरे हृदय में भी राम जी विराजमान हैं। अब एक बार कथा सुनो। ये कथा कौन सी है भैया? सभी लोग, कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी ये तो बताइए हनुमान जी महाराज को सिंदूरी क्यों चढ़ता है भाई, और कुछ चीज क्यों नहीं चढ़ती? तो सुनिए उसकी कथा, आगे सब आएगी इसमें। सिंदूर क्यों चढ़ता है वो कथा सुनिए। एक बार कर मुकुर लिए माँ जनक नंदनी कर श्रृंगार। माता जी एक बार सीता जी हाथ में मुकुर लिए यानी आईना लेकर के श्रृंगार कर रही थी। एक बार कर मुकुर लिए माँ जनक नंदनी कर श्रृंगार, भरती थी सिंदूर मांग में देख रहे थे पवन कुमार। अब श्रृंगार कर रही थी और अपना वो लेकर के काड़ी लेकर के और यहाँ सिंदूर भर रही थी अपनी मांग में। उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए। उन्होंने देखा, अरे माता जी क्या कर रही हैं? बोले यह क्या मातु विधान, जय बजरंगी जय हनुमान। पूछ बैठे, माता जी आप ये क्या कर रही हैं, ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? अब देखिए सीता जी अब क्या समझाएं भाई कि सुहागन स्त्री, सौभाग्यवती स्त्रियां सुहाग के रक्षा के लिए और अपनी पति की सुख कुशलता के लिए सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में भरती हैं। तो कहा सिया ने पिया राम की कुशल छे महित यह सिंदूर। अरे भैया ये हमारे राम जी के, हमारे पतिदेव की कुशलता के लिए है, कुशल क्षेम के लिए। प्रभु प्रसन्नता ही सर्वोपरि लाल देह की लाल लगू। जाओ सुनक अच्छा, ये भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इससे और उनकी प्रसन्नता के लिए है। अरे तब तो मैं जरूर हो, ऐसा मन में सोच करके तुरंत गए और कहीं से लाकर के सिंदूर सारे शरीर में पोत भाग करके और आकर के सीता माता के सामने खड़े हो गए। मैया देखो अब राम जी तो बड़े बहुत कुशल होगी उनकी और बड़े प्रसन्न हो गए ना मुझ पर। सैदुर बदन नाम अभिधान, जय बजरंगी जय हनुमान। तब से हनुमान जी को सीता जी ने प्रसन्न होकर कहा, अरे भोले भाले भक्तों, अरे भोले भाले तो हनुमान जी हैं ही, क्यों नहीं होंगे, क्यों ही भोले के अंश तो हैं ही, भगवान शिव के सुमन है। तो कहने लगे, सीता जी ने कहा बेटा आज से तो ये सिंदूर बहुत प्रिय हो गया है, तो जो कोई शनिवार को मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा उस पर तेरी विशेष कृपा होगी। देख देह की लाल लालिमा सुनकर, और जा करके जब कथा सुनी भगवान राम जी ने भी वहां पहुंच गए, दरबार में भी ऐसे वैसे पहुंच गए वो तो देख देह की लाल लालिमा सुनकर कथा हंसे भगवान। मंगल और शनिवार को जो भी देगा सिंदूर दान। राम जी ने भी कह दिया कि हनुमान सुंदर तेरा नाम ही सुंदर है, तो शनिवार को मंगलवार को जो भी सिंदूर का दान करेगा उस पर तू तो प्रसन्न होगा ही, साथ साथ में मेरी कृपा भी बनी रहेगी। होते हुए दासियान। अब दूसरी कथा सुनो, ये भी बड़ी सुंदर कथा है भाई हनुमान जी की। मैंने विविध प्रसंगों को विविध पुराणों से लेकर के कथाएं तैयार की हैं।
अब देखिए एक कथा, एक बार वो बहुत प्रिय थे, वो तो क्या राम के दरबार में, राम के घर में, राम के परिवार के ही हो गए थे वो तो। सीता जी एक बार उनको सामने अपने हाथ से भोजन बनाकर खिला रही थी। वो कथा सुनिए हनुमान जी की। होते हुए दासियां वनकिन किया सिया भोजन तैयार, और बड़े लाड़ से भोज जिमाने बैठाए अंजनी कुमार। और अब तो प्रसन्न होकर के सीता जी ने एक बार अंजनी कुमार हनुमान जी को बुलाया। अरे बेटा सुनो, आज तो मेरा मन हो रहा, तुमको मैं भोजन कराऊंगी। हनुमान जी इधर बैठ गए हैं, सीता जी ने अपने हाथ से रसोई तैयार की और भोजन करा रही हैं। खाते गए मातु हैरान, जय बजरंगी जय हनुमान। और जो खाना शुरू किया तो सीता जी परोस रही हैं और वो खा रहे हैं, किंतु तृप्त नहीं हो रहे हैं। सीता जी परेशान हो गई, अरे अरे हनुमान तू कितना खा रहा रे, आज क्या हो गया, तो जाने कितने जन्म का भूखा है तू। तू तृप्त नहीं होते, खाते ही जाते हैं, देखा पकवान, तभी ध्यान धर देखा सीता, ये तो स्वयं शंभु भगवान। अब जब देखा अरे कारण क्या है, कुछ ना कुछ भैया लीला हो रही है यहाँ तो। सीता जी ने जो ये ध्यान धर के देखा, समझ में आ गया, ए हनुमान जी क्या, ये तो स्वयं शिव हैं कि ये तृप्त कर स्तुति गान, जय बजरंगी जय हनुमान। तब सीता जी ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति की। आप जानते ही हैं रामेश्वर के रूप में तो भगवान राम ने भगवान शिव की पूजन की है। यहाँ भी प्रसंग आता है कि सीता जी ने हाथ जोड़ करके मनाया भगवान शिव को कि प्रभु अब समझ गई मैं, आप हनुमान नहीं हो, आप तो स्वयं शिव हो। तब जा करके हनुमान जी तृप्त हुए। अब दूसरा एक प्रसंग देखिए, कौन सा प्रसंग, अश्वमेध का अलग हो रहा था और घोड़ा छोड़ दिया था भगवान राम ने, साथ में भरत जी, शत्रुघ्न आदि आदि सब लोग जा रहे थे। उस समय का एक प्रसंग और देखिए। अश्वमेध का अश्व चल दिया, हनुमत रहे अश्व के साथ, और भरत शत्रुघ्न आदि के योद्धा चले साथ, गाते गुण गातो। घोड़ा जा रहा है, अश्वमेध का घोड़ा जा रहा है, सारे लोग सारी सेना साथ में है। जय ती राम जय कृपा निधान, जय बजरंगी जय हनुमान। सब लोग भगवान की जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। चक्रांका कए भक्त सुबाहु, नृप से हुआ समर घन घोर, बड़े बड़े योद्धा सनहारे, हनुमत से यजमाया जोर। घुमालात मारी हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। एक क्या है नाम, चक्रांका का स्थान था, वहाँ का एक राजा थे सुबाहु नाम के, उनसे बड़ा भयंकर, क्यों भैया राजा जो कि घोड़ा पकड़ लेता था उससे युद्ध होता था, उसे जीत करके आगे घोड़ा चलता था। तो यहाँ पर भी घनघोर युद्ध होता है। हनुमान जी ने एक उठा करके जब लात मारी उसको, तो पड़ी बक्ष में लात सुबाहु, भूल गया अपनी औकात। मूर्छा में ही दिखी अयोध्या, दिखे राम भरतादिक ग्रह। जो ही भगवान ने एक, हनुमान जी महाराज ने जो एक लात जमाई उसको, तो होश में आ गया और उसको मूर्छित में सपने में सब अयोध्या दिखाई देने लगी, राम जी दिखाई देने लगे और सारे लोग दिखाई देने लगे उसको। मूर्छा गया अज्ञान, जय बजरंगी जय हनुमान। और जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब उसको होश आ गया, उसने हाथ जोड़ लिए, आगे घोड़े को बढ़ा दिया। अब आकर के एक राजा की कथा हुआ। देवनगर का नृपति वीर, मणि शिव जी का था भक्त महान, जिसको मूर्छित देख स्वयं लड़ने आए शंकर भगवान। ये कथा भी आपने नहीं सुनी होगी, निश्चित रूप से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी भाई, क्योंकि ये अलग अलग बड़े बड़े पुराणों से कथाएं ली गई हैं। आया वीरमणि नाम का जो राजा था, यह भगवान शिव का बड़ा भक्त था। जैसा कि आप कथा जानते हैं ना कि बाणासुर की सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण से लड़ने आ गए थे शंकर जी, तो यहाँ पर ही आ गए शंकर जी लड़ने के लिए। और यहाँ पर हनुमान जी शंकर जी का युद्ध होता है, जिसको मूर्छित देख स्वयं लड़ने आए शंकर भगवान। पीछे नहीं हटे हनुमान, जय बजरंगी जय। देख लिया कि भगवान शंकर स्वयं सामने हैं, पर फिर भी हनुमान जी कहाँ हटने वाले हैं। आयुध निष्फल हुए शंभु के, एक तरफ थे रुद्र स्वयं, दूसरी तरफ उनके अवतार। और दोनों ही लड़ रहे, कहो फिर कौन कहे किसकी है हार। अब युद्ध हो रहा है दोनों,
और एक तरफ हनुमान जी स्वयं उनके शंकर जी के अवतार है और एक तरफ स्वयं शंकर जी है। अब बताइए आप किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? दोनों रण बाकुरे समान, जय बजरंगी जय हनुमान। दोनों ही योद्धा हैं, दोनों बल में समान हैं। आयुध निष्फल हुए शंभु के, नंदी के मन में अड़कंप। हाँ भैया, राम का बल बताया है, या केवल हनुमान जी नहीं, शंकर जी का तो बल है ही, साथ साथ में हनुमान जी का बल, हनुमान जी में राम जी का बल जुड़ गया तो क्या हो गया, और नंदी घबरा गया। और सारे शंकर जी ने जितने भी आयुध थे उनके, शंकर जी के पास बहुत एक से एक बड़े शस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र तक तो भगवान विष्णु को दिया उन्होंने, अर्जुन को भी दिए बहुत से शस्त्र अस्त्र। तो शंकर जी के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। तो किया युद्ध रुद्रावतारयो, मानो यो आया भूकंप। हनुमान जी इस प्रकार से लड़े शंकर जी से कि ऐसा लग गया कि धरती डोलने लगी। हुए प्रसन्न शंभु भगवान, जय बजरंगी जय। यहाँ पर भैया भक्त की महिमा बताई है। देखो भगवान शंकर अब तो प्रसन्न हो गए उन पर, और प्रसन्न होकर के और उनको वरदान भी दिए और युद्ध समाप्त हुआ। कहा पवन सुत ने शिव जी से रक्षा करे पड़े जो वीर, और स्वयं सजीवन हेतु गई द्रोणाचल औषधि ला। एक बार और दोबारा देखो भाई, ये कथा भी एक नई कथा है। हनुमान जी एक बार और गए सजीवन लेने, अब तो पहचान गए वो इसलिए पर्पस लेकर नहीं आए, तो एक बार फिर गए वो सजीवन लेने के लिए, क्योंकि आप युद्ध में शंकर जी जब लड़ रहे कितने लोग मरे होंगे वहां, तो उन सबको शंकर जी से प्रार्थना की, महाराज इन्हें आप जीवित कर दीजिए। और हनुमान जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, और इधर हनुमान जी ने द्रोणाचल से ला करके फिर से वो औषधि ला करके सबके लौटाए वीरों के प्राण, जय बजरंगी जय हनुमान। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनके शौर्य से, उनके बल के कारण वहाँ पर फिर विजय राम जी की होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।